डेट पर संजय सिंह का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी नेताओं पर झूठे केस हुए। संजय सिंह ने कहा सौरभ भारद्वाज को फंसाया जा रहा है। संजय सिंह का बयान अब सामने आया। सौरभ भारद्वाज के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर, और संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज को फंसाया जा रहा है। ईडी नेताओं के ऊपर झूठे केस चला रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं के ऊपर झूठे केस चलाए जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी या ईडी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है? जी, इन्फॉर्मेशन अभी यही है कि अभी ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, छापेमारी चल रही है अभी सौरभ भारद्वाज के घर पे। और पहले भी सौरभ भारद्वाज जो है ईडी के रडार पे रहे हैं। और अब यही उसी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो अवैध हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन का मामला है, उसमें अभी भी सौरभ भारद्वाज जो है पूरे घेरे में। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ से निकल के आता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, देखने वाली बात यहाँ पर होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर आदित्य बात इस पूरी कार्रवाई को लेकर की जाए तो किस तरीके की अनियमितताएं जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है, और कितने बड़े पैमाने पर ये पूरा घोटाला किया गया है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा घोटाला है ये। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तभी जो है ये सौरभ भारद्वाज ईडी के लेंस के अंदर रहे थे। अभी काफी अवैध इरेगुलरिटीज हैं, जो मनी ट्रेल है, कुछ बहुत ज्यादा फॉल्स मनी ट्रेल है, ईडी की जो मनी ट्रेल है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक चीजें निकल के आती हैं सामने और क्या कुछ निकल के आता है, ये देखने की बात रहेगी। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अगर बात यहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर करें तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से हमलावर इस पूरी ईडी की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, ईडी आम आदमी पार्टी ने ही बिल्कुल बोलना अभी शुरू कर दिया है कि ये जो चीजें हैं, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है अभिषेक। और देखने वाली बात रहेगी कि काफी चीजें क्लैरिफिकेशन कुछ आम आदमी पार्टी देती है इसमें, क्या वो धरना प्रदर्शन करती है आम आदमी पार्टी के लोग, ये भी देखने वाली बात रहेगी। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी। आतिशी का पोस्ट सामने आया, कहा कि आज सौरभ के यहां पर रेड क्यों हुई है? जिस समय का केस उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आतिशी भारद्वाज का ये पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस समय का ये केस है उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आतिशी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष है वो दिल्ली में। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है और इसी कड़ी में जिस तरीके से आतिशी नेता प्रतिपक्ष, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जिस समय का ये पूरा मामला, जिस समय का पूरा केस, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। जी बिल्कुल, आतिशी जो है
दिल्ली की पूर्व जो मुख्यमंत्री रही है उनका सौरभ भारद्वाज के समर्थन में ये अब स्टेटमेंट आ रही है कि उस समय वो मंत्री नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जैसे कि दिन आगे जाता है और आम आदमी पार्टी के लीडर्स की इस तरह की प्रतिक्रिया आएंगे और देखने वाली बात रहेगी अभिषेक कि किस तरीके से यहाँ चीजें निकल के आती हैं। जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं कि देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सभी की निगाहें उस पर इस वक्त बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा यहाँ पर मिला हुआ है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये पहले से ही जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में तब से भाजपा ये कर रही थी। ईडी के छापेमारी लगातार कुछ आपके नेताओं पे कर रही थी। कई बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस थे। एक दीपक जो सिंगला है उनकी भी खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर थे उनके खिलाफ भी ईडी के रेड लगे। तो कहीं ना कहीं काफी सारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है और अब आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्शन बढ़ेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को लूटा है और जिन्होंने लूटा उन्हें लौटाना होगा, ये बयान वीरेंद्र सचदेवा का निकलकर सामने आया। तो बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है, वीरेंद्र सचदेवा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लूटा उन्हें वापस करना होगा, लौटाना होगा। अब सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। जांच एजेंसी के इस कदम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, बाकी जो इनके खलीफा है उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। आदित्य, जिस तरीके से जिक्र किया हमने, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा ये नया मिला और लगातार एक बार फिर से अनियमितताओं के आधार पर बात की जाए या फिर करप्शन को लेकर बात की जाए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर। जी बिल्कुल अभिषेक, बीजेपी पहले से ही बोलती आई है, जो वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है करप्शन में इन्वॉल्व हैं और ऐसी बहुत बातें निकल के भी आई, चाहे वो शराब घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो। कई जगह पे आम आदमी पार्टी के कुछ कई बड़े नेताओं का नाम आया और उसके बाद से ही हम देखते आए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी दिल्ली में, तो भी ईडी का एक्शन जारी रहा इस तरह के छापेमारी का कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो अब ये एक ऑनगोइंग डेवलपिंग स्टोरी है। या देखने वाली बात होगी कि ईडी के अधिकारियों को क्या क्या मिलता है इसमें, जब वो छापेमारी करेंगे, क्या क्या एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सौरभ भारद्वाज के। ये एक देखने की बात है। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर तमाम चीज़ अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे की जाती है और क्या कुछ जो है वो निकल कर सामने आता है। लेकिन इस बीच आदित्य, आपसे अपडेट ये भी चाहेंगे, क्या ईडी के द्वारा फिलहाल कुछ कहा गया इस पूरी कार्रवाई को लेकर? क्या ईडी ने कहा कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई वो की जा रही है और क्या कुछ उन्हें इस कार्रवाई के दौरान अभी तक मिला? जी बिल्कुल, अभी छापेमारी चल रही है। अभी कुछ बयानबाजी, एक जब छापेमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद कोई ही बयान देगी ईडी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ईडी को क्या क्या चीजें मिलती हैं सौरभ भारद्वाज के, ये देखने की बात। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।